नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग मात्रक यानी यूनिट का जितना भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, यानी बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम देते हैं, यहाँ तक कि आपका सेंट्रल लेवल का भी एग्जाम अगर यूनिट से क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। यानी हम लोग 1 से लेकर के 100 क्वेश्चंस करेंगे और ये मात्रक यानी यूनिट से सभी क्वेश्चंस रहेंगे। जो ये क्वेश्चंस आपके आए हैं कम से कम 10 से 20 बार तो आपके सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे बिहार पुलिस का हो गया, दरोगा का हो गया, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। यानी बीपीएससी का जो टीआरई यानी टीचर का जो एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न पूछे हुए हैं। तो इससे पहले अगर आप 1 से 50 तक नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो में जाकर के जरूर देख लें, और दूसरा वीडियो आपका है 151 से लेकर के 100 के बीच, ये आप इस वीडियो में देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो और ये रहा बेहतरीन और बेमिसाल जो सबसे ज्यादा बार पूछने वाला क्वेश्चन और सबसे आसान आसान से यानी मॉडरेट से हम लोग हाई लेवल तक करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेग का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, बेग का एसआई मात्रक बहुत ही आसान होता है। कहिएगा सर क्या होता है, देखिएगा एम फॉर मीटर, बेग मीन्स क्या होता है, चाल, यानी चाल का मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। आप देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, वही आपका सही जवाब होगा। तो सर ये तो आपका 51 का ए ही सही हो जाएगा, यानी 51 नंबर का ए आपका सही होगा। आपका आंसर क्या था ये कमेंट जरूर करिएगा कि आप किसको टिक किए थे। ये आपके सामने क्वेश्चन 52 नंबर है। 52 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन कम से कम 100 से ज्यादा बार ही एग्जामों में पूछा हुआ है, तो इसीलिए आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप बताइए इसका त्वरण का क्या सूत्र होता है, यानी एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक ना। एक्सेलरेशन अंग्रेजी में कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप इसका आंसर टिक कर लिए होंगे। और मेरा आंसर क्या होगा, तो कहिएगा सर इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। आपका क्या था आंसर जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संवेग मोमेंटम, क्या मोमेंटम यानी संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, आपके सामने स्क्रीन पर बेहतरीन सवाल। ये भी क्वेश्चन अपने आप में धुरंधर है और आपके सामने आया है, कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट दे करके जाएगा अगर आप इसको अच्छा से पढ़ लेते हैं तो। कह रहा है संवेग मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्यूटन बल का होता है, जूल कार्य का होता है, पास्कल जो होता है दाब का होता है। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, यानी एलिमिनेशन मेथड द्वारा भी आप कर सकते हैं ऑप्शन को देख करके। आवेग यानी इम्पल्स का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेग का एसआई मात्रक बताइए क्या होगा। कह रहा है कि आवेग यानी इम्पल्स का, जल्दी से आंसर कमेंट करिए, इसमें क्या होगा, जूल होगा क्या, तो कहिएगा सर नहीं, जूल तो कार्य का होता है। वाट क्या शक्ति का होता है, पास्कल क्या होता है, तो कहिएगा ये दाब का होता है, यानी न्यूटन प्रति सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग कर सकते हैं। अगर थोड़ा लॉजिक दिमाग पे लगाइएगा और आसानी से आंसर कर जाइएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बला घूर्ण यानी टॉर्क का एसआई मात्रक क्या होता है। बला घूर्ण यानी टॉर्क का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होने नहीं जा रहा है, जूल होने नहीं जा रहा है, वाट होने नहीं जा रहा है, यानी न्यूटन मीटर हो जाएगा। न्यूटन मीटर इज द आंसर, न्यूटन मीटर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग टिक आउट करके चलेंगे। आपका क्या आंसर था, कमेंट मेरे भाई जरूर करिएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, ठीक ना। और कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठिए, कोशिश करिए कि उससे लिख लिख दे हम। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय स्थिरांक का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी गुरुत्वीय स्थिरांक है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो कहिएगा सर इसका एसआई मात्रक जो होता है, देखिए न्यूटन प्रति केजी नहीं होता है, मीटर प्रति सेकेंड नहीं होता है, केजी प्रति, ये तो आपका देखिए घन का होता है, कहीं भी आयतन होगा उसका हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कैपिटल जी होता है गुरुत्वाकर्षण बल और द्वितीय त्वरण स्मॉल जी। इसमें बताइए 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो कहिएगा सर न्यूटन किलोग्राम नहीं होता है, ये आपका क्या हो जाता है, तो कहिएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
तो बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब कीजिए मेरे भाई। कह रहा है क्या, 58 नंबर प्रश्न, गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक पूछ रहा है आपसे। 58 नंबर क्वेश्चन अपने आप में धुरंधर है। विभव यानी गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक, ये न्यूटन नहीं होगा, जूल नहीं होगा, न्यूटन किलोग्राम नहीं होता है, ये क्या होता है, तो ये सर जूल किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए, दो ऑप्शन आपको बाद में दिख जाएगा। तब तक इसको करिए, गुरुत्वीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, यानी गुरुत्वीय स्मॉल जी का जो एसआई मात्रक है उसके क्षेत्र का एसआई मात्रक है, क्या होगा, तो कहिएगा सर ये न्यूटन प्रति केजी होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग बी को टिक आउट करके आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, हम लोगों ने 10वां क्वेश्चन कर लिया। आपका कितना आंसर हुआ 10 में बताइए जरूर। कह रहा है प्रत्यस्तता गुणांक यानी मॉड्यूलस इलास्टिसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कहिएगा न्यूटन नहीं बल का होता है बाबू, और पास्कल दाब का होता है। जूल जो होता है आपका किसका होता है, तो कहिएगा सॉरी 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 ये क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलस स्थिरांक, स्थिरांक यानी दाबे तो आएगा ना जी। ये आपका ऑप्शन नंबर का सही जवाब, देखिए वाट नहीं होता, जूल नहीं होता, न्यूटन नहीं होता, यानी होगा क्या, तो कहिएगा सर मॉड्यूलस यानी प्रत्यस्तता गुणांक का जो होता है, यानी प्रेशर का ही होता है, एक प्रकार का प्रेशर होता है यानी दाब होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका तनाव यानी स्ट्रेच जो होता है, स्ट्रेस, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो तनाव का एसआई मात्रक का बात करें तो तनाव भी करेंगे तो हम क्या, एक प्रकार का दाब पड़ता है, तो न्यूटन नहीं हो सकता है, जूल नहीं हो सकता है, डाइन, तो ये आपका ऐसा किसका सीजीएस मात्रक है, कमेंट करिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पास्कल। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लगा देंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस में पूछा हुआ है, ठीक कर रहा है। विकृति स्ट्रेन जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल नहीं हो सकता है मेरे भाई, न्यूटन नहीं हो सकता है, जूल नहीं हो सकता है, यानी अभी तक याद रख लीजिएगा इसका एसआई मात्रक होता ही नहीं है, यानी इसका एसआई मात्रक नहीं होता है, इसमें से तो है ही नहीं, बिल्कुल इसका होता ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए। कह रहा ऊष्मीय चालकता का एसआई मात्रक, 63 नंबर क्वेश्चन है। ऊष्मीय चालकता यानी ऊष्मीय यानी एक प्रकार का ताप है, टेम्परेचर है, तो इसका क्या होता है, W/m(k) मीटर किलोग्राम, यानी W/m(k), यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी विशिष्ट जो ऊष्मा होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, देख लीजिएगा ऊष्मा में हमेशा क्या होगा, जूल होगा ही होगा, जूल अकेले है नहीं होगा, वाट ये नहीं होगा, वाट मीटर प्रति किलोग्राम नहीं होगा, जूल किलोग्राम प्रति केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। आपका आंसर क्या था, कमेंट जरूर करिएगा। ये अब हाई लेवल का आ गया क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा सा लगेगा कि हम इसको पढ़े ही नहीं है, सभी चीजें याद करने वाली है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक, तो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम, यानी जूल प्रति किलोग्राम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तापीय क्षमता यानी टेम्परेचर का जो क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होगा, 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। टेम्परेचर का एसआई मात्रक यानी तापीय क्षमता का, तो कहिएगा सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग चल जाएंगे, जूल प्रति किलो हो जाएगा। अगला है एंट्रोपी का एसआई मात्रक, ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन लगेगा, एंट्रोपी ये अंग्रेजी शब्द है, ठीक ना, ये समझिए कि कार्य से संबंधित है, और ये जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा, यानी जूल प्रति केल्विन हो जाएगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सही करिए, जल्दी से कमेंट करिए मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा, आप इसको देख रहे होंगे, ये होगा नहीं होगा मेरे भाई, चुंबकीय प्रेरक का एसआई मात्रक ये नहीं होगा, होता क्या है, टेस्ला होता है। ये चुंबकीय
क्षेत्र का होता है, और ये टेस्ला आपका प्रेरक का होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन का होता है। और फैराडे क्या होता है, हेनरी क्या होता है, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आगे बढ़े। अगला प्रश्न, विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप कहिएगा सर ओम तो प्रतिरोध का होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है, एम्पियर धारा का होता है, सीमेन प्रति मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। ऑप्शन को सुनिएगा भी तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम सबको एलिमिनेट कर दे रहे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रतिरोध धकता का एसआई मात्रक रेजिस्टिविटी, यानी रजिस्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कहिएगा ओम होता है क्या? नहीं बाबू, ये प्रतिरोध का होता है। वोल्ट होता है? नहीं बाबू, ये विभवांतर का होता है। एम्पियर? नहीं बाबू, ये धारा का होता है। ओम मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल यानी इम्प्रूवमेंट फोर्स के बारे में पूछ रहा है। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रिक मोमेंट इलेक्ट्रिक जो बल लगता है उस पर फोर्स लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत वाहक बल को मतलब एसआई मात्रक इसका क्या होता है? तो एम्पियर तो होने नहीं जा रहा, बाकी ऑप्शन देख लीजिए। बाकी ऑप्शन में कह रहा है ओम नहीं होगा, गुलाम नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे 72 नंबर कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक, यानी ऊर्जा जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम तो प्रतिरोध का होता है, वोल्ट आपका हो जाता है विभवांतर का, शक्ति का वाट हो जाता है, यानी ऊर्जा का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आ गया, ये भी आपका। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कहिएगा टेस्ला। नहीं बाबू, ये चुंबकीय फ्लक्स का नहीं होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? तो कहिएगा वेबर होता है, ये क्षेत्र का होता है, ठीक ना। हेनरी किसका होता है? गॉस किसका होता है? आप लोग आंसर कमेंट में करते रहिएगा, उससे आपका रिवाइज होते रहेगा। 74 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कहिएगा सर वेबर। नहीं, अभी तो चुंबकीय फ्लक्स जानने हैं, चुंबकीय क्षेत्र जानने हैं। हेनरी किसका होता है? जल्दी कमेंट करें। ये हो जाएगा आपका एमीटर प्रति मीटर, एमीटर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, यानी इसका आंसर वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो धार्मिकता की पुरानी इकाई, यानी रेडियो धार्मिकता जो था उसका पुरानी इकाई के नाम से किसे जाना जाता था? तो पुरानी इकाई के नाम से जाना जाता था मैडम क्यूरी को, यानी क्यूरी। अभी तो आपका उसका बैकरूल हो जाएगा, बैकरेल हो जाएगा, लेकिन पुरानी जो इसकी मात्रा थी ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका। 76 नंबर, ये क्वेश्चन आपके लिए पता है 1000 बार से ज्यादा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा है। जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें प्रकाश वर्ष क्या है, किसकी इकाई है पूछा है, समय का होता नहीं। प्रकाश वर्ष का मतलब हुआ है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, तो यानी दूरी का मात्रक हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। द्रव्यमान केजी होता है, ऊर्जा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। खगोलीय इकाई या कहीं कहीं लिखेगा आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसकी दूरी मापती है? तो यानी ये भी आपकी क्या करती है? तो खगोलीय मतलब धरती से सूर्य के बीच की दूरी को मापने के लिए, यानी दूरी को मापेगा, समय को नहीं, ऊर्जा को नहीं। ये किसको मापेगा? दूरी को, शक्ति को भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है सभी इकाइयों में सबसे बड़ी जो इकाई है, मात्रक है, वो क्या है? तो पारसेक है। और ये क्या मापती है? तो कहिएगा सर ये भी आपका दूरी, यानी प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पारसेक, इन तीनों में सबसे बड़ा यही है। और ये तीनों मिलकर के क्या मापते हैं? दूरी, यानी प्रकाश वर्ष आपका एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की दूरी माप, दूरी से पता चलता है। खगोलीय इकाई से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पता चलता है, और इससे बड़ी दूरी जो होता है दूसरे ग्रहों के बीच की दूरी को मापा जाता है। अगला अश्व शक्ति का इकाई क्या होता है? यानी अश्व शक्ति किसकी इकाई है? यानी हर्स पावर जिसको कहते हैं, किसकी इकाई होती है? तो ये शक्ति की होती है। किसकी होती है? शक्ति। और एक हर्स पावर जो होता है कितना होता है? एक एचपी बराबर कितना होता है? तो कहिएगा 746 वाट, सॉरी 746 वाट। 746 वाट बराबर
1 HP होता है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। शक्ति कैसे, डेसिबल किसकी इकाई है, यानी डेसिबल से किसको मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता नहीं मेरे भाई, शक्ति नहीं, दाब नहीं, ये ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है रीटर पैमाने पर किसकी माप के लिए प्रयोग, रीटर का मतलब रिक्टर जो होता है इससे क्या मापा जाता है, रीटर से क्या मापा जाता है? तो रीटर स्केल जो होता है उससे क्या मापा जाता है? दाब मापा जाता है ना बाबू, ध्वनि तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं तो आप लोग जल्दी बताइए। ध्वनि डेसिबल, ये जो चीजें है उससे मापा जाता है। तापमान केल्विन में मापा जाता है, ये भूकंप की तीव्रता को मापती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। समुद्र की गहराई मापने की इकाई क्या होती है, यानी समुद्र की जो गहराई है उसे किससे मापते हैं? पारसेक ये नहीं होगा, प्रकाश वर्ष नहीं होगा, नॉट, ये नाविक जो होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई जो होता है फैदम से मापा जाता है, यानी ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये नॉटिकल मील जो होता है, ये जो नाव खेने वाले व्यक्ति होते हैं वो इस्तेमाल उसके नाव में लगा रहता है दूरी कितना चला है, लेकिन गहराई मापने के लिए फैदम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। समुद्री जहाज की गति किससे मापी जाती है, यानी समुद्री जहाज जो होता है वह जो चलता है तो उसकी गति किससे पता चलता है? अभी जस्ट हम आपसे बोले हैं ये किलोमीटर नहीं मीटर नहीं, एकदम नॉट होता है, यानी उसमें एक गति लगा रहता है, यानी उससे पता चलता है, जैसे कि आपका पता चलेगा कि कितना गति से चल रहा है, नॉटिकल मील होता है। ठीक ना। 84 नंबर क्वेश्चन, वायुयान की गति किससे किसमें व्यक्त की जाती है, यानी वायुयान की जो गति होती है किसमें मापी जाती है? ये तो आपका जहाज का हो गया, समुद्र की गहराई हो गया, प्रकाश की दूरी यानी माप संख्या, इसमें माप संख्या में, यानी माप लिखा है माप संख्या होता है। ठीक है, माप संख्या ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी माप संख्या में इसका इस्तेमाल किया जाता है मापने के लिए। अगला प्रश्न आपके लिए, हीरा का भार किस इकाई में मापा जाता है? अच्छा, हीरा को किस कैरेट में मापेंगे क्या, रत्ती में मापेंगे क्या, औंस में मापेंगे क्या, या फिर ग्राम में मापेंगे? आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। यानी हीरा किस में मापा जाएगा, तो कहिएगा जैसे हीरा सोना चांदी कैरेट में मापा जाता है, ये गौस नहीं होगा, ग्राम नहीं होगा, रत्ती नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सोने की शुद्धता किसमें व्यक्त किया जाता है? अभी जस्ट हम आपको बता दिए सोना कितना शुद्ध है, ये क्या बताएगा, तो कैरेट बताएगा। ऑप्शन नंबर ए कैरेट में पता चल जाएगा। रक्तचाप मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप मापने के लिए कौन सी का प्रयोग करते हैं भाई मेरे, बताइए जल्दी से, तो कहिएगा पास्कल, नाजी दबाव मापा जाता है मर्दे, ये होता है mmHg, यानी आपका पता है ना 120/80 जो होता है mmHg इसी में होता है, ब्लड प्रेशर इसी में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये 120 क्या होता है, 180 क्या होता है, तो हृदय से जो ब्लड शरीर में जाता है तो 120 के गति से जाता है, और जब रिटर्न आता है तो 80 के गति से आता है, यही उसका 120/80 होता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किन इकाई का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि वायु का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का प्रेशर है उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बार का प्रयोग करेंगे जी एकदम। पास्कल भी हो सकता है, मिली बार भी हो सकता है, यानी इसमें अगर हम बात करें मिली बार का भी प्रयोग करते हैं, पास्कल का भी प्रयोग, पास्कल दाब का होता है ना जी, और बार का प्रयोग, यानी ऊपर एक सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी इससे हम माप सकते हैं। कंप्यूटर की स्मृति या मेमोरी इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर का क्या कहलाती है, बीट बाइट या किलो बाइट, तो ये सभी आपके देखिएगा तो कंप्यूटर की क्या होती है, इकाइयाँ होती है, इसीलिए ये हो जाएगा उपयुक्त सही, यानी डी नंबर को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, 1 किलोबाइट बराबर कितना होगा? ये आपको पता है 1 किलोबाइट यानी केबी का बात कर रहा है, तो 1 किलोबाइट बराबर कितना एमबी होगा, तो कहिएगा 1024 किलोबाइट बराबर 1 एमबी। ठीक है, मेगाबाइट, ये सभी चीज़ें याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1024। आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? हम आप लोग को बताए थे डेसिबल से किसके ध्वनि को मापते हैं, पास्कल दाब होता है, लक्स मीटर
प्रकाश की तीव्र मापी जाती है, और जो हर्ट्ज होता है ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन नंबर ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेडियो धार्मिकता का एसआई मात्रक क्या है? यानी रेडियो धार्मिकता का एसआई मात्रक क्या है? तो आप कहिएगा कि अभी जो है पुराने जमाने में इसको लिया जाता था, अभी बैकरेल को लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। कह रहा है विकिरण का अवशोषण मात्रा की एसआई मात्रा क्या होता है? यानी विकिरण का, तो विकिरण का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा बाबू मेरे? तो कहिएगा सर ये तो आपका ऑप्शन सी दिख रहा है, यानी ग्रे यानी ब्राउन हो जाएगा। ग्रे नामक में एसआई मात्रक से विकिरण को मापा जाता है। विकिरण तुल्यांक का एसआई मात्रक क्या होता है? विकिरण तुल्यांक का एसआई मात्रक बताइए क्या होगा? तो कहिएगा सर 94 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सीवर्ट। सीवर्ट यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग लास्ट में पहुंच रहे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग अपना अटेंडेंस लगाइए कि कौन कौन वीडियो को देख रहा है और कहाँ से देख रहा है, ये जरूर बताइएगा। लेंस की क्षमता, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 100 बार से अधिक बार क्वेश्चन पूछा है अलग अलग एग्जाम में। कह रहा है लेंस का क्षमता क्या होता है? तो कहिएगा डायोप्टर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। ये हर्ट्ज ध्वनि की तीव्रता, कैंडेला ज्योति तीव्रता, लक्स प्रकाश का, यानी बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। प्रकाश फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रकाश फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन ऑलरेडी बता चुके हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ल्यूमेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 97 नंबर, इल्यूमिनेंस यानी प्रतिदीप्तता, खुद से जलने वाले की इकाई क्या होती है? खुद से जलने वाले कौन होंगे? लक्स होंगे। प्रतिदीप्तता लक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, दोहरावनी क्वेश्चन है ना जी। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र। देखिए फ्लक्स भी आ गया और क्षेत्र का बात आ गया, तो क्षेत्र जो किसमें जाता है? टेस्ला में जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और इस वीडियो का अंतिम और इस चैप्टर का अंतिम यानी प्रकाश चैप्टर का अंतिम वीडियो है और अंतिम वार है। समझिए कि आपका कह रहा है प्रेरकत्व का एसआई मात्रक यानी इंडक्टेंस का जो एसआई मात्रक है, इकाई है, वह क्या होता है? तो कहिएगा मेरे भाई हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। ये धारिता का होता है, क्षेत्र का होता है और फ्लक्स का होता है, यानी हेनरी ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ हमको पता है कि आप लोग सभी क्वेश्चंस का आंसर किए होंगे। ये देखिए जितने भी क्वेश्चंस थे बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा पूछे गए थे। आप लोग को हेडलाइट में देख लीजिए, ये भी बल का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का जूल होता है, वाट शक्ति का वाट होता है, उसके अलावा दाब का पास्कल होता है। इसके अलावा देखिए आवृत्ति को हर्ट्ज से मापते हैं, प्रकाश तीव्रता कैंडेला होता है, ध्वनि तीव्रता डेसिबल होता है, और उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला होता है, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला होता है, फ्लक्स वेबर होता है, रेडियो धार्मिकता बैकरेल होता है, और लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है, ऊर्जा का व्यवसायिक जो होता है किलोवाट घंटा होता है। और ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं बार बार। देखिए ग्रुप डी आपका हो गया आरआरबी, उसके बाद से एसएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। और आप ऐसे प्रश्न को अगर छोड़ करके स्किप करके जाते हैं तो आपको भविष्य में समझिए कि जॉब मिलने की संभावना, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ी सी समय लग सकती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए मेरे भाई। अगर वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है उसको अभी तक आप मतलब अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो मेरा मेहनताना के रूप में आप क्या करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद मेरे दोस्तों।